नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज CLIS इग्नू का दिसंबर 2023 का BLII 012 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी बुक का नाम है, आपकी मॉड्यूल का नाम है। इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो PDF है और इसके अलावा जो और PDF हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे, जहां आपको नौकरी की अपडेट्स भी देखने को मिलती है। तो अगर आपको PDF चाहिए या जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासिफाई बुक इन अ लाइब्रेरी। यानी कि बुक को क्लासिफाई करने के लिए कौन सा इसमें से यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि किस बेसिस पे हम बुक को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बेसिस पे हम बुक को क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम्स। तो इन चारों में से AACR, CCC और CC या BC, इन सब में से कौन से, या फिर इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शंस के बाद भी ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है वो क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो AACR तो हो गया आपका एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, तो ये तो कैटलॉगिंग के लिए हो गया, और CC हो गया आपका कोलोन क्लासिफिकेशन, यानी कि जो सेकंड है वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। थर्ड जो हो गया वो है CCC, ये भी आपका कैटलॉगिंग के लिए होता है, और BC ये आपका क्लासिफिकेशन के लिए होता है। तो आपका सेकंड और फोर्थ ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ इसका आंसर है। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड की तरफ। थर्ड जो है, बुक्स इन अ लाइब्रेरी आर ग्रुप्ड एंड अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट। यानी कि लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है वो अरेंज करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम्स वॉज डिजाइंड बाय मेलविल डेवे। तो DDC यानी कि डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है नाम में ही है जैसे कि, तो मेलविल डेवे ने इसको क्लासिफिकेशन स्कीम को डिजाइन किया था, डेवलप किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेबल्स आर गिवन इन द 18th एडिशन ऑफ DDC। तो 18th एडिशन ऑफ DDC के बारे में आपके स्टडी मॉड्यूल में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 18th और 19th में बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 18th में भी जो है वो 7 टेबल्स ही थी, 7 टेबल याद रखिएगा आप, 7 टेबल थी, और अभी 19th एडिशन में भी आपकी 7 टेबल्स ही हैं, जो आपको पूरी 7 की 7 टेबल याद होनी चाहिए कि 7 टेबल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टली पूछ लेता है कि टेबल 1 में क्या है, टेबल 2 में क्या है, टेबल 3 में क्या है, तो आपसे पूछ लेता है। हम बात कर लेते हैं 6th क्वेश्चन की। इन विच एडिशन ऑफ CC यानी कि क्लोनोन क्लासिफिकेशन द फंडामेंटल कैटेगरीज वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। फंडामेंटल कैटेगरीज कब इंट्रोड्यूस की गई थी फर्स्ट टाइम? तो 4th एडिशन में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। बहुत सारे लोगों ने 2nd एडिशन भी लगा रखा है इसका, और जिनका ये क्वेश्चन पेपर मैंने लिखा है उन्होंने भी 2nd एडिशन ही लगा रखा था, लेकिन 2nd एडिशन नहीं है। 2nd एडिशन के टाइम पे क्या हुआ था कि 2nd एडिशन के बाद उन्होंने ये फंडामेंटल कैटेगरीज बना ली थी, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम 4th एडिशन में ही। जो अगर आप BLIS आगे का कोर्स करेंगे तो वहां पे आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी देखने को मिलेगी। अभी सर्टिफिकेट कोर्स में इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है आपको। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 7th क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप यानी कि CRG ऑफ लंदन वॉज फॉर्म्ड इन, यानी कि CRG जो है वो कब फॉर्म किया गया था? तो 1952 में फॉर्म किया गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, इन विच एडिशन ऑफ DDC द कंसेप्ट ऑफ फॉर्म डिवीजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो 2nd एडिशन में आपका जो फॉर्म डिवीजन है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये भी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, और ये भी आप याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी फियोनिक्स सेक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड इन द 19th एडिशन ऑफ DDC। तो 3 फियोनिक्स सेक्शन हैं जो इस बार, फियोनिक्स सेक्शन का मतलब कुछ नया ऐड किया गया है, कोई अमेंड करके कुछ ऐड किया गया। जैसे कि 19th एडिशन की आप बात करें तो 301 से लेकर के 307 तक आई थिंक है, 301 से लेकर 307 तक ये अमेंड किया गया है। 324 जो है वो उसको, पहले वो कहीं और था, उसको 324 में लाया गया है, और -41 और -42 ये भी 3 जो है वो चेंज किए हैं। फ्यूनिक सेक्शन का मतलब होता है सेक्शंस भी नहीं है बल्कि फ्यूनिक शेड्यूल्स हैं ये। इसमें क्वेश्चन में ही गलत लिखा हुआ है, तो फ्यूनिक शेड्यूल आपके पेपर में आएगा, आप वो याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कैनन्स आर एन्यूमरेटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन दी वर्बल प्लेन। देखिए जो वर्बल प्लेन है, अभी इसमें बहुत सारे 3 प्लेन हैं, लेकिन आपको सिर्फ वर्बल प्लेन का पूछा, तो वर्बल प्लेन में सिर्फ 4 ही हैं, यानी कि 4 जो कैनन्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो एन्यूमरेट किए गए हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे प्लेन, जैसे आप आइडिया प्लेन की बात करें तो वहां पे अलग है, लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए वर्बल प्लेन, तो वर्बल प्लेन में सिर्फ 4 ही हैं। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल अंडर द यूडीसी वाज ओरिजिनली पब्लिश। तो क्या टाइटल था जिसमें यूडीसी पब्लिश की गई थी, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से ये पब्लिश किया गया था आपका। 12th क्वेश्चन है, द डीडीसी 23rd एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन, तो 2011 में डीडीसी का 23rd एडिशन पब्लिश किया गया था। 13th क्वेश्चन है, लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन, तो 1951 में लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल इन इंडिया फॉर्म किया गया था। 14th क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी वॉज पब्लिश्ड इन डैश पेजेस, तो कहीं कहीं आपको 42 पेजेस देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें 42 ऑप्शन में दे रखा, तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। और 1876 में पब्लिश हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पेपर में आ जाता है। ठीक है, 44 पेजेस इसके आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी, तो यूडीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इज एसेंशियल फॉर इट्स सिंप्लीफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नॉलेज को क्लासीफाई करना जरूरी है उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 17th क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ AACI यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ये डायरेक्टली आपका आ जाता है पेपर में, ये भी आप याद रखिएगा। 18th क्वेश्चन है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बुक से ही उठाया गया क्वेश्चन है ये। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑर्डर इन केओस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिंगिंग ऑर्डर इन केओस। 19th क्वेश्चन है, व्हाट नॉलेज क्लासिफिकेशन डज टू नॉलेज एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डज टू। देखिए, नॉलेज क्लासिफिकेशन नॉलेज को क्लासिफाई करती है, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी को क्लासिफाई नहीं करती, लाइब्रेरियन को क्लासिफाई नहीं करती, यूजर्स को क्लासिफाई नहीं करती, बल्कि डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, हु गेव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इन 1876, तो सीए कटर जी हैं, उन्होंने दिए थे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के ऑब्जेक्टिव, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डैश अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एम्फसाइज करता है द अरेंजमेंट ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी, तो एम्फसाइजेस इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 22nd क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ सीसी का मतलब होता है कोलोन क्लासिफिकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर या इंटरवल फॉर्म ऑफ कैटलॉग, तो देख जो आपका इंटरनल या इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग करेंगे, तो डिक्शनरी कैटलॉग जो है वो एक इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग है। 24th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि इनमें से किस तरीके से लाइब्रेरी में बुक्स को क्लासिफाई नहीं किया जाता। लोकेटिंग अ बुक बाय इट्स ऑथर, मतलब देखिए, आपने बुक को क्लासिफाई कर दिया, तो आप उसको किस तरीके से सर्च करेंगे, आप उसको बाय ऑथर सर्च करेंगे, बाय सब्जेक्ट सर्च करेंगे, तो आप सिर्फ बाय सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाय ऑथर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, बाय कॉस्ट तो होता ही नहीं है, यानी कि फोर्थ तो इसका आंसर है ही नहीं, तो जिसमें फोर्थ है वो तो वही आंसर होंगे इसके। ठीक है, तो फोर्थ तो इसका है नहीं। बाकी जो मेन आपको याद रखना है वो ये रखना है, लोकेटिंग अ बुक बाय इट्स सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से ही बुक को क्लासिफाई किया जाता है, ये मेन है, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये इसके गलत हो जाएंगे, ये फंक्शन नहीं है। बाकी लोकेटिंग अ बुक बाय सब्जेक्ट ये एक फंक्शन है। 25th क्वेश्चन है, कोलोन क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो एसआर रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था कोलोन क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, which is not true of a faceted classification system, तो क्लासिफिकेशन रेडीमेड नहीं होता, क्लास नंबर जो होता है इसमें रेडीमेड नहीं होता है। अगर आप फैकेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, इसके अंदर आपको क्लास नंबर बनाने पड़ते हैं, डेवलप करने पड़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूडीसी गिवन, तो फर्स्ट एडिशन यूडीसी पब्लिश हुआ था 1895 में।
ये इसका आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ट्रिपल सी गिवन, तो 1934 में आपका ट्रिपल सी का फर्स्ट एडिशन आया था। 29th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडरेशन व्हाइल सिलेक्टिंग अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर अ लाइब्रेरी। इनमें से हम किसको कंसिडर नहीं करेंगे लाइब्रेरी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लासिफाई करने में? तो कंट्री जहां पे डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था उसको कंसिडर नहीं किया जाता है यहां पे। अगला क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, डीडीसी 19th एडिशन इज इन डैश वॉल्यूम। तो 19th एडिशन जो है वो 3 वॉल्यूम में है, जिसमें थर्ड वॉल्यूम बहुत बार पूछा जाता है जो कि है रिलेटिव इंडेक्स। तो अब ये याद रखिएगा थर्ड वॉल्यूम में क्या है, रिलेटिव इंडेक्स दिए हुए हैं। 31st क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन इन AACR 2R यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2R सेकंड रिवाइज एडिशन प्रोवाइड्स डैश इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट। तो प्रोवाइड्स मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट लेवल डिस्क्रिप्शन में मिनिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन है, डीडीसी इज पब्लिश नाउ बाय। तो OCLC द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। डीडीसी अब जो पब्लिश किया जाता है वो OCLC पब्लिश करता है। 33rd क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड इज 5/3 यानी कि 5 इंचेस बाय 3 इंचेस। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 540 इन एरिया टेबल इन डीडीसी स्टैंड्स फॉर। तो 540 का मतलब होता है इंडिया, ये आप याद रखिएगा। ये जो बहुत ही आपके करीबी हैं, जैसे कि मान लीजिए इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, और मतलब आसपास की जो कंट्रीज है आप इसके एरिया कोड याद कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो आएगा ही, बाकी सरकारी नौकरियों के एग्जामिनेशन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 35th क्वेश्चन है, देयर आर डैश मेन क्लासेस इन डीडीसी। तो 10 मेन क्लासेस होती है डीडीसी में, ये आप याद रखिएगा। 36th क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। ट्रिपल सी फॉलोज यूनिट कार्ड सिस्टम। तो ट्रिपल सी में यूनिट कार्ड सिस्टम ही चलता है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 37th क्वेश्चन है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इंक्रीजेस द यूटिलिटी ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। बिल्कुल, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यूटिलिटी ऑफ बुक को इंक्रीज करता है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। हम बात करते हैं 38th क्वेश्चन की, जो कि है अ बुक ऑन कंपाइलिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी विल बी क्लासिफाइड इन मेन क्लास एज इंग्लिश लैंग्वेज। तो बिल्कुल नहीं, ये कंपाइलिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको हम क्लासिफाई करेंगे एज अ डिक्शनरी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बल्कि इसका आंसर होगा फॉल्स। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रेसिंग इन एन एंट्री अकॉर्डिंग टू AACR 2R इज डन एट द बैक ऑफ अ कार्ड। तो बिल्कुल सही है, जो अगर हमको ट्रेस करना होगा तो फिर हम बैक ऑफ द कार्ड को चेक करते हैं, ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। 40th क्वेश्चन है, बुक इंडेक्स एंट्री आर प्रिपेयर्ड अंडर द नेम्स ऑफ एडिटर। तो बिल्कुल गलत है, ये बुक्स इंडेक्स एंट्री एडिटर के नेम से पब्लिश नहीं की जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। बुक्स इंडेक्स एंट्री को BIE करके कैपिटल में भी लिख देते हैं कभी, BIE आर प्रिपेयर्ड अंडर द नेम ऑफ एडिटर, ऐसे करके भी पूछ लिया जा सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ये एडिटर के नाम पे ये पब्लिश नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू AACR यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। इनिशियल एक आर्टिकल इज डिसरिगार्डेड फॉर फाइलिंग। मतलब इनिशियल जो आर्टिकल होते हैं जो आप नाम में लगाते हैं ऑथर के, ठीक है, वो आप डिसरिगार्ड कर देते हैं एक्सेप्ट फॉर फॉरेन प्रॉपर नेम, मतलब विदेशी लोगों के जो नाम है, इन बिगिनिंग विथ एन आर्टिकल, मतलब आर्टिकल से अगर वो शुरू हो रहा है तो वहां पे हम ऐसा नहीं करते। तो बिल्कुल सही इसमें दिया हुआ है, ये जो लाइन है ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 42nd क्वेश्चन। ओल्ड एंड रेयर बुक्स आर केप्ट इन ओपन एक्सेस। तो ओल्ड एंड रेयर बुक को ओपन एक्सेस में नहीं रखा जाता, बल्कि प्रिजर्व करके छुपा के रखा जाता है एकदम, ठीक है। 43rd क्वेश्चन है, अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज की टू कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी कैटलॉग बिल्कुल सही है, वो एक की है जिससे जिसको हम खोलेंगे तो हमें सारी लाइब्रेरी का पूरा कलेक्शन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो एक की ही है लाइब्रेरी कैटलॉग, तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। 44th क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। वॉल्यूम 3 इन DDC 19th एडिशन रिलेटिव इंडेक्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहा था कि वॉल्यूम 3 बहुत बार पूछता है, तो वॉल्यूम 3 इसमें लिखा हुआ है रिलेटिव इंडेक्स है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। 45th क्वेश्चन है, मेन एंट्री इन अ लाइब्रेरी कैटलॉग हेल्प टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट बाय अल्टरनेटिव एक्सेस पॉइंट्स। तो बिल्कुल सही है, मेन एंट्री से हम डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं।
आगे बढ़ सकते हैं हम 46 क्वेश्चन की तरफ। डेजिग्नेशन एंड ऑनरिफिकेशन वर्ड्स आर एडेड बिफोर द नेम ऑफ द ऑथर इन द हेडिंग अकॉर्डिंग टू AACR2। बिल्कुल नहीं, अगर डेजिग्नेशन या ऑनरिफ नेम जैसे कि उनको ऑनर कुछ दिया गया है तो वो हम नाम में ऐड नहीं करते हैं ऑथर के, ये आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 47th क्वेश्चन। अनसॉट लिंक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लुक्ड एट बाय अ यूजर वाइल सर्चिंग फॉर हिज डॉक्यूमेंट। तो बिल्कुल सही है, हमें अनसॉट लिंक जो है वो नहीं देखना चाहिए या नहीं देखते हैं, ठीक है, जब हम डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं तो। 48th क्वेश्चन है स्ट्रेटनिंग ऑफ बुक्स इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ रेक्टिफिकेशन। तो बिल्कुल सही है, बुक को सीधा करके रखो भाई। बुक कोई जो रीडर आते हैं वो इधर छोड़ देते हैं बुक को, तो उनको सही से लाइन बाय लगाना, स्ट्रेट करना बुक को, ये रेक्टिफिकेशन का काम है, सेल्फ रेक्टिफिकेशन के काम में आता है। 49th क्वेश्चन है देयर आर 7 टेबल्स इन DDC 19th एडिशन। तो बिल्कुल सही है, 7 टेबल है, आपको 7 की 7 टेबल याद होनी चाहिए। 50th क्वेश्चन है करंट पीरियडिकल्स इन अ लाइब्रेरी आर अरेंज अल्फाबेटिकली बाय देयर टाइटल। तो बिल्कुल सही है, करंट पीरियडिकल्स जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं उनके टाइटल के हिसाब से, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसमें देखने को मिल जाएगा, अभी मैं डाल दूंगा। नौकरी की अपडेट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती है, साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलती है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस कर रहे हैं तो आगे आप नौकरी भी करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। जहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।